नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं प्रातःकाल अभी आपके यहाँ आश्रम में पहुँचा जी और आधे घंटे से ही बगल में ही बहुत बड़ा पार्क है, जी जी उसमें योगा कर रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आश्रमों में घूम कर के। जी तो अभी मैं इस आश्रम में आपके यहाँ घूमा तो यहाँ मैंने देखा बहुत ज़्यादा तुलसी हैं। जी जी हमने लगाई हुई है हाँ जी, तुलसी। मैं इधर भी देख रहा हूँ उस और तरफ भी काफी, इधर भी चारों तरफ बहुत सारे वृक्ष हैं तुलसी के तुलसियों वृक्ष के। हैं जी जी और उधर भी आपने बहुत सारी तुलसी लगा जी रखी जी है। आश्रम में बहुत तो इसका तुलसी आप किस में उपयोग लेते हैं इस तुलसी का? आचार्य जी, मैं देखता हूँ कि घरों घरों में लोगों ने लगाई हुई है, तो हम भी सामान्य रूप से ऐसी तुलसी लगा देते हैं लोग, क्योंकि यहाँ आश्रम में लोगों का आना जाना रहता है, तो लोग अपनी अपनी इच्छा से तुलसी का वृक्ष लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से हम तुलसी का वृक्ष लगाते हैं। बाकी नहीं, हम मैं किसी तो कार्य में हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वही पूछ रहा हूँ, इसका उपयोग आपको नहीं पता क्या? नहीं आचार्य जी, ये तो आप अवश्य बताएं अगर ये इतनी उपयोगी है तो। जी, इसका तो बहुत उपयोगी है और ये आप सही कह रहे हो। घर घर में इसको पूजा के रूप में और भारतीय संस्कृति में भी यहाँ जी, तक मैं कि देखता हूँ। जी, यहाँ तक कि वेदों में भी तुलसी का वर्णन आया है। आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी वर्णन है, चर्चा है और इसको अनेक बीमारियों में इस तुलसी का पौधा उपयोग में लाया जाता है। जी इसकी जड़ से लेकर के इसकी टहनियाँ, इसके पत्ते, इसके बीज जो हैं, जी ये आप इसका बीज देख रहे हैं, ये पका हुआ बीज है। जी, जी, जी। ये जो है जी। पका हुआ, और ये पत्तियां हैं, जी जी ये सभी इसके उपयोग किसी न किसी बीमारी के उपयोग में लाई जा सकती हैं। और हम इसमें दो तरह की तुलसी देखते हैं। जी एक होती है काली तुलसी, जी जिसको वन तुलसी, अरण्य तुलसी भी बोलते हैं। जी। दूसरी होती है धौली तुलसी। जी इसके पत्तों में थोड़ा कलर का फ़र्क होता है, थोड़ा एक डार्क होती है और थोड़ा सा एक धौली टाइप की, हरी ज़्यादा होती है। जी 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 तो ये जो हमारे आपके जो आश्रम में लगी हुई है, जी इसको हम काली तुलसी बोलते हैं। वन तुलसी और अरण्य तुलसी भी कहते हैं और राम तुलसी भी इसको कहा जाता है। जी जी इसके नाम तो वैसे कई हैं, मरुआ तुलसी भी कहते हैं, काली तुलसी, धौली तुलसी, इस तरह से कई नाम है। 5 प्रकार की तुलसियाँ होती हैं। जी तो ये जो आपकी काली तुलसी है, ये बहुत ही धौली तुलसी से उपयोग में लाई जा सकती, बहुत अच्छी होती है। जी अब इसके जो उपयोग हैं, आप इसकी जो जी जी अवश्य बताइए। आप इसकी जो फलियां देख रहे हैं, इसके जी, बीज जी। देख रहे हैं। जी अब ये पक चुके हैं कुछ बीज और कुछ काले हैं। ये जो काले काले हैं ये कच्चे हैं अभी, और जी। इसकी पत्तियां हैं। जी सर्वप्रथम तो देखिए, अभी शरद ऋतु चल रही है जी। और इस समय जो है लोगों को जुकाम लगा हुआ है, खांसी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये खांसी और जुकाम में आप इसकी पत्तियों को लें और थोड़ी सी लौंग डालें, थोड़ी सी काली मिर्च डालें और उसमें थोड़े से गिलोय के जो डंडी है, उस गिलोय की डंडी को भी डाल लें। जी तो इसका काढ़ा बना करके आप नियमित 10 दिन ले लो। जी 10 दिन में आपको इस खांसी और जुकाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी इसके साथ साथ आपके दांतों में किसी भी प्रकार का रोग है, जी या आप कोई हार्ड पदार्थ को जब चबाते हैं तो रक्त बहने लगता है, दांतों जी, से जी, निकलने जी, लगता है, होता है। मसूड़ों में फूल, सूजनापन, जी मैं मतलब अधिकतर देखता हूँ ये जी, रोग होता जिसको रहता है। पायरिया भी बोलते हैं। जी। इस तरह की अगर कोई दांतों से, मसूड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जी और कुछ ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनके मुंह से काफ़ी श्वास में काफ़ी स्मेल आती है, जी, बदबू जी, आती हाँ, है, जी, जी। तो आप इसकी पत्ती को देखें, आप इसको देखेंगे तो काफ़ी इसमें खुशबू होती है, इतनी जी, तीव्र मात्रा में खुशबू होती है कि आप इसके सेवन करने से आपकी जो श्वास में बदबू आती है, वो बदबू 8-10 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दांतों से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग है, आपके दांत हिलते हैं, ठंडा गर्म लगता है, किसी भी प्रकार का हो, वो आप इस तुलसी के पत्ते का काढ़ा लेते रहें रोज़, आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ महिलाएं होती हैं जिनका मासिक धर्म अनियमित होता है, तो इसमें आप इसके तुलसा जी का पत्ता लें और तुलसा जी के बीज लें। इन तुलसी के बीज और पत्तों का काढ़ा आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो इसमें क्या है, जो महिलाएं हैं उनको अनियमित जो मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, उसमें काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं ये एक बहुत बड़ी औषधि भी है। इसके बाद, इसके पत्तों के बाद इसकी जो टहनियाँ हैं, आप उन टहनियों को आप हवन करते हैं, हवन में आप उपयोग में ला सकते हैं। आप सामग्री का निर्माण करें तो शाकल्य बनाने के
निर्माण में इसकी फूल, पत्ती, टहनी, बीज इस तरह का आप उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि सामग्री में जो है, इस जो ऋतु है चल रही है, इसमें जो है तुलसा जी के जो बीज हैं वो सामग्री में डालने से जी। उसमें बहुत फायदा। इसके साथ साथ एक भयंकर रोग है कैंसर। जी। कैंसर जैसे रोग में भी इसके आप बीज लें, थोड़ी सी कुछ पत्तियां लें, उनको आप काढ़ा बना करके नियमित रूप से आप 1 आध महीने लीजिए तो आपको कैंसर जैसे भयानक रोग से भी मुक्ति मिल सकती है। अच्छा जी, बड़ा सर्वगुण संपन्न पौधा है जी। और अन्य भी कुछ आप इसके विषय में बताएं। जी, और इसलिए इसके लाभ तो आचार्य जी वैसे बहुत हैं, और इतने लाभ जो हम सामान्यतः देखते हैं बीमारियां अक्सर वो तो अक्सर यही होती हैं, खांसी, जुखाम या मुंह से बदबू आना, दांतों की, मसूड़ों की प्रॉब्लम, या और इसके साथ साथ कुछ जो जवान युवती और युवक होते हैं उनके चेहरे पर थोड़ा सा वो दाने से निकलते हैं। जी। मुहासे जिसे बोलते हैं। जी। तो उसमें आप इसके तुलसा जी का सेवन कीजिए, तुलसी का, तो आपके चेहरे पर निखार आएगा। जो कील होते हैं, मुहासे होते हैं, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आपने ये कहा कि घरों में इसकी पूजा हम घरों में देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ घरों में इसकी बहुत पूजा होती है, इसके नीचे दीपक जलाना जी, और बाकी अन्य क्रियाकलाप इसके साथ किए जाते हैं। तो मैं उस विषय में भी आपसे जानना चाहूँगा। जी, हमने गत दिनों कुछ वीडियो बनाई थी, गिलोय के ऊपर बनाई थी, पीपल के वृक्ष के ऊपर बनाई थी, बरगद के वृक्ष के ऊपर बनाई थी, और आज हम तुलसी के वृक्ष के ऊपर बना रहे हैं। तो हमने उसमें चर्चा की थी कि जब हम पीपल का वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष होता है, उस पर काफ़ी लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं। उस पर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक प्रकार की दालें, अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, उन वृक्षों पर चढ़ाते हैं। केवल इसलिए क्योंकि वो एक तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और शास्त्रों में उसका वर्णन आता है, सर्वगुण संपन्न है। उसका उपयोग तो बहुत है, लेकिन उपयोग सामान्यतः लोगों को नहीं पता, वो हमने बताया था वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही तुलसी बहुत ही सर्वगुण संपन्न है, इतने गुण हैं इसमें। मैंने अभी प्रारंभ में बताया, वेदों में इसकी चर्चा आई है, आयुर्वेद में इसकी चर्चा आई है। तो ये भी एक औषधीय गुण से युक्त ये पौधा है, और ये स्त्रीलिंग पौधा है तुलसी। तो ये भी अधिक उपयोग में लाने के योग्य है, और इसकी हम घरों में नित्य प्रति पूजा करते हैं। केले का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, तो उसकी भी घरों में तो इसको एक पूजा करते हैं। लेकिन इसका जो महत्व मैंने बताया, ये अत्यधिक गुणवान है, इसलिए हम घरों में अक्सर रखते हैं, और इसकी पूजा नित्य प्रति जो देवियाँ होती हैं, गृहिणी होती हैं, वो पूजा करती हैं। जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस विषय में बताया। मैं तो हमारे आश्रम में तो असंख्य वृक्ष इसके हैं। जी हाँ, पौधे आपने देखे ही होंगे। मैं देख रहा था, सारे पेड़ हैं चारों तरफ लगाए हुए हैं, लेकिन हमको इसके विषय में कुछ भी औषधीय ज्ञान नहीं, आपने हमको इस विषय के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी चाहूँगा, जो कोई भी सज्जन हमसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप अपने घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। और आगे भी हम आपको एक, जो घर परिवारों में हम छोटे मोटे पौधे देखते हैं, या कोई साग सब्जी जो हम प्रतिदिन खाते हैं, अन्य भी जो हमारे घरों में छोटे मोटे पौधे लगे होते हैं, मैं सभी के विषय में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप अधिक से अधिक मात्रा में हमसे जुड़ते रहिए। और दूसरा, जी, हम इसको देखते हैं अक्सर लोग, जैसे पौधा मिलता है तो हम इसके पत्तों को तोड़ करके चबा करके खा लेते हैं। जी। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हम इसके जो पत्ते हैं, इसको ऐसे ही नीम के पत्तों की तरह नहीं चबाना, क्योंकि अगर ऐसे चबा करके आप खाएंगे तो आपके दांतों में कालापन, या दांतों में थोड़ा सा कालापन आ जाएगा, दांत को ख़राब भी कर देता है। इसलिए आप क्या करें, इसके पत्तों को तोड़ें और उसकी गोली सी बनाएं और पानी के साथ उसको निगल लें, और आप काढ़ा बना करके इन पत्तों का सेवन करेंगे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। आप काढ़ा बना करके पिए, और ऐसे चबा करके इस तुलसी के पत्ते को मत खाइए। ये थोड़ा सा ध्यान देने। धन्यवाद आचार्य जी। और आप सभी के लिए जो आपने जानकारी दी, जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ पा रहे हैं, उन सभी को आपने विशेष जानकारी दी, हमें भी बताया, और आगे से मैं भी इसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत आभार। ठीक है, नमस्ते।